जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है पब्लिक व्यूज इंडिया। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। केजरीवाल को जेल से मुक्त कराने के लिए रामलीला मैदान में आंदोलन पर उतरे विपक्षी की जनता ने बता दी औकात। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ ज़्यादा ही माहौल बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पे क्या बोलेंगे? जो विपक्ष एक साथ आया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, तो लग रहा है कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह बैकफुट पाएंगे इसके बाद, जो एकदम इकट्ठा लामबंद हो गए एक अरविंद केजरीवाल के साथ। पूछूं विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है। माखन को जानते हैं आप? कोषाध्यक्ष है अजय माखन। दूसरा आप संदीप दीक्षित को भी जानते होंगे अच्छे से। इन्होंने ही हलफनामा पहला दाखिल कराया था। पूछो ना क्यों कराया भाई? कांग्रेस ने सबसे पहले शराब घोटाले का आवाज उठाया था। तुम साथ देने का आए भर रहे हो, जनता पब्लिक को बुद्धू समझते हो। साल पहले इसी के खिलाफ आवाज, फिर ये मामला इन्होंने उठाया था, बाद में आया संज्ञान में, बाद में उसका टाइम आया तो आया, लेकिन पहले तो इन्होंने रोशनी डाली थी। तो भाई किस मुंह से तुम समर्थन दे रहे हो? फंसाने वाले तुम, और फिर तुम कह रहे हो हम साथ हैं। तो किस तरह का साथ? राहुल गांधी जी साथ आएंगे, सोनिया गांधी जी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। इस पार्टी के राहुल गांधी जी अध्यक्ष तो है नहीं, अध्यक्ष खड़गे जी औपचारिक अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन किस मुंह से आएंगे माखन जी पे और उस पर क्या जवाब देंगे अगर जनता पूछ ले कि भैया आपने क्यों उस पर सवाल उठाया था? बाकी आप तो खुद ही जानते हो कि अगर ये संज्ञान में मामला बाद में आता, चाहे बीजेपी लाती, बीजेपी तो है ही दुश्मन, कट्टर दुश्मन। अब एक बात बताइए, इनके पास क्या प्रूफ है कि ये बाहर आ जाएंगे? सर कुछ कह सर पहली चीज ये कल आप सभी को पता ही ये सारी बातें क्या क्या चल रही हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है उसी ने सारा कर्मकांड चालू करवाया था। कांग्रेस पार्टी ने बोला था ये शराब घोटाला हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने ये सारा कुछ स्टार्ट करवाया था। और आज मेल जोल बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं और सोनिया गांधी भी, और पूरी कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती रहती है कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, 2024 के बाद डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। तो ये तो आप ही ने स्टार्ट कराया था ना, जो केजरीवाल को गिरफ्तारी वाला मामला था। इसमें तो सबसे बड़ा आपका ये की जो रैली हो रही है वो अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त से आरंभ हुई और भ्रष्टाचार युक्त पे पहुंच गई, कल उसमें एक नया अध्याय और जुड़ जाएगा। ये सुनीता केजरीवाल को लॉन्च करने का ही एक प्रोपेगेंडा है, बस और कुछ नहीं है। और तो और सर कांग्रेस की अगर बात करें, दिल्ली में हम साथ साथ हैं, पंजाब में हम आपके हैं कौन, ठीक है। ममता बनर्जी के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ, वहाँ हम आपके हैं कौन, और इंडी गठबंधन की बात करते रहे। मतलब केजरीवाल जल्दी छूटने वाला है या लग रहा है लंबा तिहाड़ में एक अच्छा खासा समय बिताएंगे? सर जहां मिल बैठे चार यार वहीं हो रात गुलजार। तो तीन पहले अंदर थे, चौथे और जा रहे हैं, वहां बैठ के लूडो खेलेंगे। और 8 PM प्रताड़ित कर रही है बीजेपी, मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं। और वैसे कल रामलीला मैदान में इसके खिलाफ रैली कर रहे हैं वो। सर पहली चीज भ्रष्टाचार मुक्त से ये यात्रा शुरू हुई थी और भ्रष्टाचार युक्त पर ये यात्रा कल खत्म हो रही है। दूसरा, कैलाश गहलोत जी के लिए जो आपने कहा, कैलाश गहलोत जी भी उस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने लिकर पॉलिसी बनाई थी। पिंक ठेके खोलने की बात की जा रही थी दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा था। दिल्ली को नशे की गर्त में डुबोने का जो कार्य किया जा रहा था। और जिस कांग्रेस को ये पानी पी पी करके गालियां देते थे भ्रष्टाचार के मुद्दे में, जिस कांग्रेस को, जिस राहुल गांधी के लिए कहते थे कि इंटरोगेट करो, और इन्हीं का स्टेटमेंट था दिल्ली विधानसभा के अंदर में कि कल को हर्षद मेहता अपने 4 लोग लेकर के आ जाएगा, कलमाड़ी अपने 4 लोग लेकर के आ जाएगा और कहेगा कि मैं तो पाक साफ हूँ। जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हीं लालू यादव जी के खिलाफ बयान देते थे कि चारा घोटाले में है, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ले ली युवकों की बिहार में। इन्हीं शरद पवार के खिलाफ बोलते थे। आजकल पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। उद्धव ठाकरे जी उधर से आ रहे हैं, राहुल गांधी जी होंगे, सोनिया गांधी जी हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। मतलब पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ आ रहा है, जो शराब घोटाला है उसके खिलाफ आ रहा है। क्या बोलेंगे? अब आप एक चीज बता दूं, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आज ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दूसरा, जितने कल आ रहे हैं सभी घोटालों में लिप्त हैं, कुछ सजा याफ्ता है, कुछ जमानत पर हैं, और कुछ जो कहते हैं ईडी और सीबीआई को बीजेपी का वो कहते हैं, जो ये कहते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले का मुकदमा किसकी सरकार ने दर्ज किया था? कांग्रेस ने। आय से अधिक संपत्ति का मामला शरद पवार के खिलाफ किसकी सरकार में दर्ज हुआ था? कांग्रेस ने। और नेशनल हेराल्ड का मामला कांग्रेस की सरकार में ही। शराब घोटाले के खिलाफ जो ये है उसके खिलाफ तो अब कांग्रेस का भी साथ मिल गया,
आम आदमी पार्टी को। अरे सर, एक साल पहले यही अजय माकन जी कांग्रेस के क्या कह रहे थे कि शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया है और कांग्रेस का ही वोट के लिए खर्च किया गया है। यही सुप्रिया श्रीनेत जी गालियां दे रही थी, अलका लामा जी गालियां दे रही थी केजरीवाल को, और आज डिफेंड कर रहे हैं। और ये कैसा गठबंधन है जो दिल्ली में तो 4-3 का है, 60-40 का है, और पंजाब में गठबंधन नहीं है। ये कैसी प्यार मोहब्बत की दुकान है। इसमें क्या बोलिए जो केजरीवाल के जो आतिशी मालिन बोली है कि मोदी सरकार और खासतौर से मोदी जी अमित शाह प्रताड़ित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, एक एक करके वो जेल के अंदर भेज। अरे बातें तो ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि आने वाले समय में आतिशी मार लेना जी को भी ईडी बुला सकती है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम हो रहे थे गोवा में वो आतिशी मार लेना जी ही करवा रही थी। जो होटल है उसकी भी काफ़ी सारी वीडियो, साथ कुछ बातें निकल के सामने रही जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। और भी अब तो देख लीजिए इंडी गठबंधन के पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है। जब कांग्रेस ने ये सब चीज़ चालू करवाई थी तो उसके ऊपर ही तो बात आके अटक रही है। अब कांग्रेस ही ज़्यादातर साथ दे रही है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस तरह की बात हो रही है। चाहते हैं जिस तरीके से लोकसभा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है आम आदमी पार्टी को तोड़ने पे तुले हुए हैं। आप एक चीज बताइए, मोदी जी ने कहा था कि लीकर पॉलिसी बनाइए, मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार कीजिए, मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड को डुबो दीजिए, मोदी जी ने कहा था एक के साथ एक फ्री दीजिए, या मोदी जी ने कहा था कि पन्नू से 136 करोड़ रुपए लीजिए, मोदी जी ने कहा था, या मोदी जी ने सत्येंद्र जैन को अंदर किया हवाला का काम करने के लिए कहा था। भ्रष्टाचार करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। एक चीज और बता दूं, देखिए केजरीवाल का फंडा, आप ये कहते हैं भाई साहब बड़े ईमानदार हैं, वो भी कहते हैं ये कितने ईमानदार हैं। वो भगत सिंह जब जेल गए तो आपने ये क्यों कहा अदालत में खड़ा होके कि भैया हमारे घर तो बहुत सारे लोग आते हैं और क्या खुजुर बुजुर करते हैं, किसको क्या पेपर देते हैं, ये बात आपको पता है। आपने ये बात कह के मनोज सिसोदिया को फंसाया नहीं। अगर मैं फॉलोअर हूँ आपका, मनोज सिसोदिया को कम लोग चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, तो आपने अपने ही मंत्री को फंसाया कि भैया अगर मनोज सिसोदिया को पेपर लेन देन करना होता अपने यहाँ बुला लेता, अपने घर बुला लेता। पर अगर चीफ मिनिस्टर के घर बुला रहा है तो इसका मतलब आपके संज्ञान में है। आप कहते हो सिम तोड़ दी, मोबाइल गायब है, एक कहते हो मेरे को पता नहीं, याद नहीं, पासवर्ड याद नहीं है। फोरेंसिक लैब में जाके पासवर्ड तो खुल ही जाएगा, सारी चीजें आ ही जाएंगी सामने। आप जो कर रहे हो सारा बाहर आ रहा है। सर ये सर कुछ कह रहे थे आप? ऐसा है, ये कह रहे थे कि पहले तो है ना कांग्रेस इसको अरविंद केजरीवाल को आरोपी मान रही थी, अब इनके साथ मिल गई। ऐसा क्यों है कि पहले बिल्कुल सही बात है, पहले कांग्रेस खुद ये उसको शराब घोटाले का आरोपी है, मगर जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद में मनी ट्रेल से पता चला कि जो मुख्य आरोपी है शरद रेड्डी, उसने तो 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। सर इसके बाद में जब असलियत सामने आ तो इसके ऊपर तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करी गई थी विपक्ष की तरफ से, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो नुकसान है वो विपक्ष का ही है। आपने देखा जिस दिन से बात निकल कर सामने आई उसके बाद किसी ने भी इस बारे में बात करी हो, सबके मुंह चुप है, क्योंकि सबको पता है कि कहाँ का पैसा कहाँ लगा हुआ है। और बीजेपी तो चलिए राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी पूरी सत्ता है इस टाइम पूरे देश पे, वो राज कर रही हैं, तब उनको इतना पैसा मिला। लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनको इतना ज़्यादा पैसा कैसे मिल रहा है, इसके बारे में कौन डिटेल निकालेगा, कौन बात करेगा, कौन बताएगा, ये अंकल जी नहीं बता पाएंगे शायद। सही बात है कि नहीं? सर तो फिर 134 करोड़ जो पन्नू से लिए उसका हिसाब क्यों नहीं दे देते हो? क्यों नहीं दे देते हो उसका हिसाब? झूठा। अरे भाई उसका किसके खाते में गया, किसके खाते में गया, कहाँ जमा हुआ, उसका प्रूफ तो बताओ। खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। सर 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड थे, 6,000 करोड़ भाजपा को मिले, 14,000 करोड़ हम साथ वालों को मिले। उन 14,000 करोड़ के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? दूसरी उन 14,000 करोड़ का हिसाब दीजिए। एक चीज और कोट कर देता हूँ, अगर मान लो पता क्या है, सारा जो प्रोपगंडा है वो सैम प्रतोजा जी से शुरुआत है, वहीं से कहानी चल रही है। और ये रखा जा रहा है कि कहीं से अडानी और अंबानी का नाम इसमें आ जाता तो मजा ही आ जाता। वो टैग चिपका देते मोदी के मुंह पे कि हम तो कह ही रहे थे कि आपके बंदे हैं अडानी और अंबानी। ये नहीं मिला ना तो ये बिलबिलाए हुए हैं और नए नाम आ गए तो ये परेशान है। तो जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हैं। बाड्रा साहब को केजरीवाल लाने वाले हैं। बाड्रा साहब का भी DLF वाला जो बीकानेर वाली जमीन का सबसे पहला आदमी केजरीवाल था। बीजेपी के 7 नेताओं को भी लगाया एलिगेशन, माफी मांगी सातों से माफी मांगी। एक दूसरे को तुम लगाते रहे, सोनिया गांधी जेल में होनी चाहिए, सब कुछ। तुम पब्लिक नहीं समझती क्या? पब्लिक के बीच में वोट मांगने जाओगे तो वो नहीं पूछेगी कि भाई साहब तुम तो भर के गालियां दे रहे थे। तो चलिए वीडियो ख़त्म हो गई है और आप सभी ने देखा किस तरह की बहस हो रही है। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दिल्ली की जनता है
वो अरविंद केजरीवाल से अपनी कन्नी काटती जा रही है, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। अरविंद, देखिए बात यहाँ पर इस तरह की आ जाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और मेरी पार्टी में अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम तक का भी लगा देता है तो उसको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए, और जेल जो न्यायपालिका के हिसाब से जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को करना चाहिए। लेकिन जब अपने ऊपर बात आई, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले लिया, जो जैन साहब उनका इस्तीफा ले लिया, और भी जो भी बातें हो रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और जो आज जो ये रैली हो रही है मैदान में, उसके ऊपर भी जो उनकी वाइफ है उनको परिवारवाद की तरफ से सीएम बनाने की बातें निकल के सामने आएंगी। 2 बार तो इंटरव्यू दे चुकी हैं ना, जो भी नाम है उनकी वाइफ का नाम याद नहीं है। तो ये सारी बातें तो निकल के सामने आ रही है, दुनिया के सामने भी है ना। और देखिए खास कनेक्शन अमेरिका को एक सीएम से क्या दिक्कत है कि उसके बारे में बोल रहा है। जर्मनी, ये सारी लॉजिकल बातें जो डीप स्टेट के काम होते हों इसी प्रकार से होते हैं, कोई ना कोई मोहरा तो बैठाना पड़ता ही है ना। इस प्रकार की बात हो रही है, अब देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है और किस प्रकार से बातें आगे चलती हैं, सबकी नज़रों के सामने आ ही जाएगा एक न एक दिन। आप कमेंट करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल आगे की क्या क्या प्रोसीड होंगी और किस हिसाब से वो काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।